अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी नमाज कुरान पढ़ने के बाद ना अब मैं छोड़ने जा रही हूँ अब्दुल को स्कूल। वेदर देखें बाहर कितना ज़बरदस्त है, बारिश बारिश हुई है। ये कोई डिलीवरी छोड़ने आया है। मेरा पैकेज आ गया। तेरा एडा बड़ा पैकेज लेके आया। बेटा वो दे, इतना बड़ा तेरा पैकेज है। वो देखो उसमें होगा शायद। वो देखो वो तो कोई और चीज़ है, वो किसी का वो छोड़ने आया, किसी की ग्रोसरी। स्टॉप एंड शॉप की तरफ से है ये। कमाल है। वो देखें जी ऊपर बादल कैसे हैं, दरमियान में लाइट है और इधर इधर काले काले बादल हैं। स्टॉप एंड शॉप से वो किसी की ग्रोसरी छोड़ने आया, किसी ने ग्रोसरी ऑर्डर की होगी। वो बच्चा कहता जी मेरा पैकेज आ गया। वहाँ पे होगा टिकटॉक से इसने वो किया था। वो देखे विलो विलो, तो विलो पता नहीं कहाँ देख रही है। टिकटॉक से ना इसने अपना कुछ ऑर्डर किया था, आज 3-4 दिन हो गए हैं, वो आया ही नहीं है। तो कल उनको कंप्लेन की थी, तो आज देखें आता है कि नहीं आता। अभी कह तो रहा है ये टिकटॉक का बेटा इतना बड़ा ट्रक है, वो तेरिया मंजियां लेके आ रहे हैं। कुछ ख्याल करो बेटा, इतने बड़े ट्रक में आपका पैकेज आना है छोटा सा है। वो ट्रक च फुटबॉल खेलते आंदे होने हैं कि इस बच्चे का पैकेज आ रहा फुटबॉल खेलो। और इतनी सुबह सुबह कभी भी पैकेज नहीं आ सकता पता नहीं है भाई। जब आएगा फिर आपको दिखाएंगे इसने क्या मंगवाया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੋਣਾ। हाँ नहीं कारवेल वाले ਦੇ ਕੋਲ ही आंदा होना। कोई हाल नहीं है अब्दुल आपका। है तू? ये देखिए साथ साथ ढूंढ रहे हैं लोकेशन है कि कहाँ तक ट्रक पहुंचा है। बच्चों के काम देखे, जब बच्चों की किसी कोई चीज़ आनी होती है ना, बस बच्चियों ने फिर उन्होंने ट्रैक करना शुरू कर देना। यहाँ पहुंच गया, वहाँ पहुंच गया, तो पता नहीं कितने पहुंचे है। ये देखे ट्रैक कर रहा है साथ साथ। तो चले इसको स्कूल छोड़ के आते हैं, फिर जब इसका आएगा पैकेज फिर आपको दिखाएंगे कि इसने क्या मंगवाया। तो यहाँ पर जी मैं एग बॉयल होने के लिए रख के गई थी, जब मैं अब्दुल को स्कूल छोड़ने गई थी। तो देखें उतनी देर तक एग बॉयल हो गए हैं, इनको पील ऑफ करते हैं और नाश्ता करते हैं। बस आजकल ना अब्दुल का आना है, कोई पैकेज इसने मंगवाया हुआ है प्रोजेक्टर वगैरह ना, तो वो आना है। वो टिकटॉक से इसने देख के कहीं अपने बाबा से ऑर्डर करवा लिया, वो अभी तक आया ही नहीं है। तो बस आज भी सुबह जाते जाते ना मुझे कह के गया है कि मम्मा 10 o'clock तक आ जाना है, आपने ना बाहर लाजमी चेक करना है। बस बच्चे कुछ भी ऑर्डर कर लेना तो बस फिर बच्चों को अफरा तफरी पड़ जाती है कि बस हमने जो ऑर्डर किया है ना वो आ जाए। तो बस आज भी वो ट्रैक करते हुए गया है कि 10 बजे तक आ जाना है, तो देखें कब तक आता है। तो खैर यहाँ पर ये देखें एग बॉयल मैंने कर लिए हैं। तो यहाँ पर 2 एग तो मैं खाऊंगी योग के साथ और 1 एग में खाऊंगी विदाउट योग। ये डाइट बहुत अच्छी है, इससे वाकई ही आपके वेट में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप लोगों ने अगर डाइट करनी है ना तो आप इस तरह से ना ये 2 एग जो हैं वो योग के साथ खाएं और 1 एग जो है वो विदाउट योग खाएं, तो अच्छी खासी डाइट होती है आपकी। तो जी 2 एग मैंने खा लिए हैं योग के साथ, अब दूसरा जो एग था वो मैं खाऊंगी जूस के साथ। आप भी कहेंगे कि बाजी पहले डाइट की बातें कर रही है और फिर जूस पी रही है, लेकिन ये जो मेरे पास जूस है ये बिल्कुल ज़ीरो कैलोरी वाला है, इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं है।
तो इसलिए मैंने कहा आज जूस पीते हैं, चाय नहीं पीते। तो यहाँ पर नाश्ता करने के बाद ना अब मैं आज बनाने लगी हूँ हलीम, और हलीम मैं लेके आई हूँ अब ये दालों वाला, क्योंकि पहले जो था ना इंस्टेंट पॉट में मैंने बनाया था वो जो पाउडर फॉर्म में मिलता है, तो वो नीचे बहुत जल्दी ना लगने लग गया था, और मेरा इंस्टेंट पॉट जो है ना वो साथ ही मुझे फूड बर्न का कहने लग गया था, क्योंकि वो नीचे लगने लग जाता है। तो ये देखेंगे मैं अब लेके आई थी दालों वाली हलीम। इसमें दालें तो कहीं कहीं हैं, इसमें गंदम ज़्यादा है, और ये शाही हलीम मिक्स है। तो मैंने कहा चलें आज इंस्टेंट पॉट में ना ये जो दालों वाला हलीम है ना इसको बना के देखते हैं। अब ये जो है सारा हलीम का मिक्सचर इसको मैं भिगो के रख दूँगी। तो यहाँ पर है जी सुबह के 9 बजे का टाइम, और दालों को मैंने सोख करके रख दिया है, अब ये पूरा दिन सोख होंगे। यहाँ पर जी मैं जा रही हूँ अब्दुल का पार्सल देखने, जो सुबह कह रहा था, सुबह नहीं आया था। अब मेरे हस्बैंड को नोटिफिकेशन आई है कि आ गया है। मैंने कहा जाके ज़रा चेक करके आऊँ, आ गया है तो लेके आती हूँ। वो पड़ा हुआ है, वो देखें, ये कोई होगा अब्दुल का, वो देखें पड़ा हुआ है उसका पैकेज। ये होगा, ये वाला है, ये नहीं है। ये देखें जी ये आ गया है अब्दुल का पार्सल, ये लेके चलते हैं। देखें आज उसकी एक्सप्रेशन देखेंगे, आज वो कितना खुश होता है। ये है अब्दुल का, सुबह जो कह रहा था ना प्रोजेक्टर मंगाया है उसने, ये वो है। अभी उसको लेने जाऊंगी ना, लेके आऊंगी, फिर आपको खोल के दिखाएगा इसमें क्या है, क्या आया है उसका। तो चलें चलते हैं घर। ये आ गया, रख दूं खुद ही आके उसके कमरे में रख दूं। तो यहाँ पर है जी तकरीबन अपना 2 बजे का टाइम, और अब्दुल का पार्सल भी आ चुका है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना हलीम को प्रेशर लगा के ना फिर अब्दुल को लेने जाती हूँ। तो मैं यहाँ पर ना इंस्टेंट पॉट में जब भी किसी चीज़ के लिए मसाला बनाती हूँ ना, दाल के लिए, चावलों के लिए, तो मैं इसको सौटे मोड पे रख देती हूँ, और फिर इसमें ना मैं मसाला बना लेती हूँ, तो इसमें मसाला बहुत अच्छी तरह से बन जाता है, और जलता भी बिल्कुल नहीं है। और अगर आप इससे भी ज़्यादा आहिस्ता से मसाला बनाना चाहते हैं तो इसको स्लो कुकर पे लगा दें। मैं तो जब इंस्टेंट पॉट में खाना बनाती हूँ ना, जब खाना मेरा बिल्कुल तैयार हो जाता है तो मैं फिर ना इसको स्लो कुकर पे रख देती हूँ, और खाना जो है ना वो काफ़ी देर तक आपका गर्म ही रहता है, ठंडा बिल्कुल नहीं होता और नीचे लगता भी नहीं है। ये इंस्टेंट पॉट का ना एक फ़ायदा ये बहुत है कि इसमें खाना जो है ना वो आपका काफ़ी देर तक गर्म रहता है, कि अगर आपके घर में किसी ने आना हो, आपने खाना बनाया है तो स्लो कुकर पे रख के ना आप फिर भूल जाएं, आपका खाना जो है वो बिल्कुल भी नीचे लगेगा नहीं और ना ही जलेगा, और जब तक घर वालों ने खाना खाना होगा ना तब तक खाना आपका बिल्कुल गर्म रहेगा, आपको गर्म करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो खैर यहाँ पर मैं हलीम बना रही हूँ चिकन का, क्योंकि मेरे घर में ना ज़्यादा जो है वो हलीम चिकन का ही खाया जाता है। और आगे जैसा कि आजकल बड़ी ईद आ रही है, तो आप ईद पे ना मटन की हलीम बनाएं, बीफ की हलीम बनाएं, तो वो बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पर हलीम का मसाला बनाने के लिए प्याज़ों को मैंने थोड़ा सा ब्राउन कर लिया था, फिर उसमें लहसुन अदरक डाल के और साथ ही मैंने उसमें चिकन डालकर उसको अच्छी तरह से भून लिया था। और मैं यहाँ पर ना
हलीम का ये जो पैकेट वाला मसाला है ना, वही इसमें डाल के हलीम बनाती हूँ और कोई भी स्पाइसेस इसमें नहीं डालती। हाँ, बाद में नमक वगैरह जो है वो डालने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी जो स्पाइसेस होते हैं ना, इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर मैंने पैकेट वाला मसाला डालकर चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है और यहाँ पर ये देखें जो दालें मैंने सोख होने के लिए पूरे दिन के लिए रखी थी ना, वो कितनी ज़बरदस्त सोख हो गई हैं। ख़ास तौर पे इसमें वो जो गंदम थी ना, वो अच्छी तरह से फूल चुकी थी और दालें जब आपकी अच्छी तरह से आपको पता है सोख होंगी ना, तो वो पकेंगी भी बहुत अच्छी। तो यहाँ पर ये देखें मसाले को अच्छी तरह से भून के इसमें मैंने दालें डाल दी थी और दालों को तकरीबन ना मैंने 40 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया था। और अब अपना इंस्टेंट पॉट खोल के देखते हैं कि हमारी जो दालें हैं वो अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से दालें हमारी जो है ना वो अच्छी तरह से गल चुकी हैं। और आज तो मेरे इंस्टेंट पॉट ने ना नीचे लगने की मुझे वार्निंग भी नहीं दी और दालें जो हैं वो अच्छी तरह से गल चुकी हैं। ये देखें ये गंदम का जो दाना इसमें है ना, ये कितना ज़बरदस्त गल चुका है। तो इंस्टेंट पॉट में ना ये जो हलीम का दालों वाला मिक्सर है ना, ये बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पर जी हलीम को मैंने ना हैंड बीटर से हल्का हल्का सा मैश कर लिया है ताकि इसमें जो चिकन है ना उसके रेशे रेशे से बन जाए, क्योंकि मैंने चिकन को बिल्कुल मैश नहीं किया था। तो मैश होके देखें हलीम कितनी मज़े की बन गई है। तो यहाँ पर जी अब्दुल आ चुका है अब स्कूल से। तो यहाँ पर ये देखें अब अब्दुल ना अपना ये सारा जो इसने मंगवाया था ना, ये पार्सल ये अब खोल के देख रहा है। अब ये सारा उसको अपने रूम में सेट करेगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी कि ये इसने क्या मंगवाया है। बस बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चों की फरमाइशें और बच्चों की डिमांडें भी जो है ना वो बड़ी बड़ी सी हो जाती हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो हम लोग खुद ही उनको छोटे छोटे से टॉयज़ ला के देते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों के फिर टॉयज़ भी बड़े बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें अब अब्दुल ने जो मंगवाया है ना, अब ये इसको बैठ के ये सारा इसको ओपन कर रहा है, फिर ये सारा अपने रूम में सेट करेगा। पता नहीं इसने क्या ये प्रोजेक्टर वगैरह मंगवाया है। ये तो अब ये इसको लगाएगा सारे सिस्टम को, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसने क्या मंगवाया है। तो बस मैंने आपको बताया ना, बच्चों की जो डिमांडें हैं ना वो वक्त गुजरने के साथ साथ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी वो डिमांडें भी बड़ी बड़ी सी हो जाती हैं। पहले छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं, फिर बच्चों की डिमांडें जो है वो बड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पर जी ये है अब अगला दिन, ये दोपहर का टाइम है। तो मैंने हलीम को ना रात बीट करके उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब मैंने इसको निकाल के पैन में डाल के अच्छी तरह से पका लिया है। तो हलीम हमारी जो है ना वो अच्छी तरह से पक चुकी है। और दूसरी तरफ अब मैं तैयार कर रही हूँ हलीम के लिए तड़का, और साथ ही साथ मैंने इसके ये लवाजमात भी सारे काट लिए थे, क्योंकि आजकल ना मेरी नंद ने जाना है हज पे। तो हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा आना जाना लगा हुआ है कि कोई ना कोई उनको ना मिलने के लिए आ जाता है। तो फिर इस तरह से आधे काम सुबह के टाइम हो जाते हैं, आधे काम जो है ना हमारे शाम के टाइम हो जाते हैं। तो अब हम सब लोगों ने खाना खाना था, तो मैंने जल्दी से हलीम को तड़का लगा दिया है। और साथ में ये हमारे पास ना फ्रोज़न नान पड़े हुए थे, तो हमने कहा चले आज ना रोटी नहीं बनाते, तो आज फ्रोज़न नान ही ना गरम करके हलीम के साथ खाते हैं। ये देखेंगे यहाँ पर ना ताज़ा के हैं तंदूरी नान। ये तो हम ऑल टाइम फ्रीज़र में ला के रखते हैं कि जब कभी भी हमारा नान खाने को दिल करे ना तो इसको निकालें, हल्का सा तवे के ऊपर ना इनको इस तरह से मैं आपको दिखाऊं कवर करके रख दें, तो ये नान ऐसे हो जाते हैं जैसे अभी आप ना बाज़ार से लेके आए हैं। बहुत मज़े के बनते हैं। और साथ ही मैंने कहा आपको ये मैं दिखाऊं अब्दुल ने कल क्या मंगवाया था। अब अब्दुल ने ये सारा अपने रूम में सेट किया है। ये दीवार के ऊपर पूरा टीवी लग गया है। टीवी चल गया। तो यूट्यूब चला के दिखाओ मुझे। यूट्यूब चलती है रात को, हम चला के इस पर ड्रामे देख सकते हैं। हाँ जी। ओह वाह, लो जी बंद हो गया, यूट्यूब चलने लगा। ओह जबरदस्त, कोई सा भी ड्रामा देख लें सर्च करके। हाँ जी। अच्छा, ये तो जबरदस्त हो गया भाई। पूरा ये है तो टीवी लाने की जरूरत ही नहीं है ना। आज ये पूरा मूवी थिएटर हो गया। हाँ
ज़बरदस्त है। वो देखें आवाज़ें भी आ रही हैं। वो मैं उससे कनेक्ट हुआ फिर। किससे? अलेक्सा से? अलेक्सा से ये कनेक्ट है? स्टॉप। हाँ जी। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त है जी। आपने बताना है आपको अब्दुल का ये सरप्राइज़ कैसा लगा है, ये प्रोजेक्ट अब्दुल का। तो यहाँ पर है जी तकरीबन 6 बजे का टाइम और हम जा रहे हैं नान कबाब लेने क्योंकि हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि मेरी नंद ने जाना है हज करने, तो बस हमारे घर में ना किसी न किसी का आना जाना लगा ही रहता है, कोई ना कोई उनको मिलने के लिए आ जाता है। तो बाहर का वेदर देखें, शाम का वेदर जो है ना आजकल बहुत ही अच्छा है, लेकिन सर्दी है हल्की हल्की सी। लेकिन शाम के टाइम ना आजकल जैसे ये ग्रीन ग्रीन से दरख्त हैं और ग्रीनरी ग्रीनरी नीचे फ्लोर के ऊपर है, तो आजकल का जो सारा वेदर है ना मुझे तो बहुत ही पसंद आता है, स्पेशली समर में। ये जी जा रहे हैं, हम आए हैं बिरयानी हाउस। 5124 if you have to put the code, okay? Yeah. ये देखिए अब्दुल जा रहा है अंदर से नान और कबाब लेने के लिए। ये है जी बिरयानी हाउस, साथ में है जायरो, जायरो स्पॉट। यहाँ की जायरो अच्छी होगी। I don't know. लोग खा के निकल रहे हैं। फेमस फलूदा भी है इनके पास बाबा, फेमस फलूदा, ये खाना चाहिए। पुराना चावल, इनके पास फलक पुराना चावल भी है। मुंडा हो गया मुंडा होने वो देखें जी हमारा बच्चा जो है ना वो ऑर्डर लेके आ रहा है। ये देखें नान कबाब, दे दो कोई बच्चे नान कबाब। हाय। साथ में चले। Why? Well, they didn't get the order fully wrong. They just got the. They didn't say the order right. They said 12 naan. तो यहाँ पर है जी अब रात का टाइम, मैं पढ़ रही थी ईशा की नमाज और यहाँ पर ये देखें ये विलो हमारी ना, जब भी मैं फजर की नमाज या कोई भी नमाज पढ़ने के लिए इस तरह से जाए नमाज बिछाती हूँ ना, तो इसको पता चल जाता है कि मैं नमाज पढ़ने लगी हूँ, तो फ़ौरन से मेरे पास आ जाएगी और बस फिर इस तरह से ना मेरे साथ लगती जाएगी और कहेगी अब मुझे ना बस प्यार करो। तो जानवर भी बस आपको पता है प्यार ही के होते हैं, जितना इनको प्यार करें उतने ही ये आपके पास बैठते जाते हैं। तो खैर मैं इसके साथ करती हूँ मस्तियाँ, साथ नमाज़ पढ़ती हूँ और इसके साथ ही अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।